Hi students, hello, how are you? I hope you all will be fine. Today we are learning about question answers of unit 14, The King of Birds. As you know, previous video में हमने इसकी translation की थी and today we are going to start conversation and then conversation is part 1, part A, which is the dialogue delivery, and then we are doing answer questions, which is exercise B, comprehension part. So let's start now. जी तो students, part A है The King of Birds की एक्सरसाइज का लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, सुनने और बोलने पर फोकस. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इस पर अमल करें. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कसिंग हाउ टू कलेक्ट फैक्ट्स फॉर देयर असाइनमेंट एट समीर्स हाउस. तुलबा का एक ग्रुप जो कि समीर के घर पर जमा था, बहस कर रहा था हकाइक जमा करने के लिए, असाइनमेंट जो उनको दिया गया था उसके बारे में. हाशिम कहता है, हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आई एम लेट. माजरत या माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, देर से आया. समीर, हाय हाशिम. समीर कहता है, हाय हाशिम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ. हाशिम पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं. समीर, वी आर डिस्कसिंग आवर ग्रुप असाइनमेंट दैट वी हैव टू सबमिट टुमारो. समीर ने कहा, हम अपने ग्रुप असाइनमेंट पर बात कर रहे हैं जो हमें कल जमा करवाना है. हाशिम, हैव यू गैदर्ड एनी इंफॉर्मेशन येट. हाशिम कहता है, क्या आपने अभी तक कोई मालूमात जमा की है. यासिर, yes we have collected some facts and figures but we could not arrange them. हाँ, हमने कुछ हकाइक और अदादो शमार जमा किए हैं लेकिन हम उन्हें तरतीब नहीं दे सके. Can you help us in arranging them? I have to go to the market to take colored prints of some relevant pictures. क्या आप उनको तरतीब देने में हमारी मदद कर सकते हैं. मैं बाजार से कुछ मुतल्लका तस्वीरें और रंगीन प्रिंट्स लेने जा रहा हूं. हाशिम कहता है, श्योर, यू गो एंड टेक प्रिंट्स. हाँ, आप जाओ और प्रिंट्स लेकर आओ. आई विल मैनेज दिस टास्क. जरूर, आप जाकर प्रिंट्स लाएं, मैं इस काम का इंतजाम करूंगा, मतलब मैनेज करूंगा. समीर, आई विल हेल्प यू इन अरेंजिंग डेटा. समीर कहता है, मैं डेटा को तरतीब देने में आपकी मदद करूंगा. आई होप वी विल कंप्लीट इट बिफोर नाइट. मुझे उम्मीद है हम इसे रात से पहले मुकम्मल कर लेंगे. यासिर, इंशाल्लाह. यासिर कहता है, इंशाल्लाह. जी तो स्टूडेंट्स, ये कन्वर्सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई. कन्वर्सेशन या डायलॉग डिलीवरी कह सकते हैं स्टूडेंट्स की आपस में. जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो समीर के घर पर जमा थे एक असाइनमेंट की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए. मैं यहाँ आपको एक चीज़ से इन्फॉर्म करना चाहूँगी, आपके नॉलेज में लाना चाहूँगी डियर स्टूडेंट्स, कि इस यूनिट के रीडिंग के बाद, यूनिट के बाद जो एक्सरसाइज का कंप्रीहेंशन का ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसी तरह से होता है. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स या कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, बिटवीन 4 स्टूडेंट्स. इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स, आपकी डायलॉग डिलीवरी, प्रोनाउंसिएशन या कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा हो. तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया करें. ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली प्रैक्टिसेस लाजमी किया करें. जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट ए करने के बाद अब हम आते हैं पार्ट बी पर, कॉम्प्रीहेंशन फोकस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुदज्जल सवालात के जवाबात दें.
क्वेश्चन नंबर 1 है, टू विच फैमिली डज द ईगल बिलोंग्स? ईगल उकाब जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो जैसा कि हमने लेसन में रीड कर लिया था कि उकाब जो है वो शिकार करने वाले परिंदों से, शिकार करने वाले परिंदों के ख़ानदान से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर होगा ईगल बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बर्ड्स ऑफ पैरी। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ लॉन्ग कैन ईगल लाइव? ईगल जो है, उकाब जो है, वो कितना वक्त जिंदा रहता है? तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ईगल हैज एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 20 to 30 ईयर्स। 20 से 30 साल तक वो जिंदा रहता है, अलाइव रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर ईगल कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी? उकाब जो है वो बहादुरी का निशान क्यों समझा जाता है? इसका आंसर होगा, दिस स्पेक्युलर बर्ड इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी फॉर मेनी नेशंस ड्यू टू इट्स स्पीड, इगेलिटी एंड करेज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट ईगल्स? एक्सप्लेन योर आंसर विद रीजंस। आप ईगल को क्यों पसंद करते हैं? और इसका आंसर जब आप दें तो रीजंस को, वजूहात को भी एक्सप्लेन करें कि आप ईगल को क्यों पसंद करते हैं, रीजंस भी बताएं। इसके आंसर को आप देखें, हमने ईगल का यूनिट जो ट्रांसलेट किया, रीड किया, उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ईगल को दूसरे जो बर्ड्स हैं उनसे डिफरेंट बनाता है। लेकिन हम क्योंकि इतना लॉन्ग आंसर तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आंसर हमेशा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ही देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन का बोला जाए तो एक्सप्लेन भी कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसा एक्सप्लेन किया जाए कि जो पॉइंट टू पॉइंट ही हो। थिंग्स विच वी लाइक अबाउट द ईगल, आंसर स्टार्ट किया है। थिंग्स विच वी लाइक अबाउट द ईगल, चीज़ें जो हम ईगल की पसंद करते हैं, जिस वजह से हम ईगल को उकाब को पसंद करते हैं। ईगल आर द ओनली बर्ड विच कैन कैच देयर पैरी विद देम सेल्फ एंड नेवर अफ्रेड ऑफ एनी बर्ड। वो किसी परिंदे से नहीं डरता, उकाब। और आप रीड किया था ना हमने कि वो ट्रांसलेशन में कि वो जी जब उस वक्त तक लड़ता है उकाब जब तक दूसरे परिंदे को, दूसरे बर्ड को जिससे उसकी फाइट हो रही हो, उड़ा ना दे, मतलब कि वो उड़ ना जाए, हार ना मान ले। सो द ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड्स विच नेवर डिपेंडेड अपॉन अदर पैरेज। ईगल जो है वो वाहिद परिंदा है जो किसी दूसरे शिकारी परिंदे पर डिपेंड नहीं करता, इन्हसार नहीं करता। जी, इंग्लिश में आंसर हो गया, उर्दू में आपको समझा भी दिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट नोट। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द ग्रेट बर्ड ईगल। अजीम परिंदे उकाब पर एक छोटा पैराग्राफ लिखें। तो ये नोट हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। इट हैज़ नो डाउट दैट ईगल इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स। इसमें कोई शक नहीं है कि ईगल उकाब जो है वो परिंदों का बादशाह है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बॉडी, बल्कि हेड एंड शार्प बीक विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स। इट फ्लाइज फास्ट एंड स्ट्रेट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज विंग्स। जी, इसका मजबूत जसामत होती है, बड़ा सर होता है, तेज़ चोंच होती है जो इसको दूसरे परिंदों से मुख्तलिफ बनाती है। और इसके मजबूत पर होते हैं, मजबूत और बड़े स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज विंग्स होते हैं इसके, जो कि इसको स्ट्रेट उड़ने में, सीधा उड़ने में और फास्ट उड़ने में, सीधा और तेज़ उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सा है पैराग्राफ, क्योंकि शॉर्ट ही कहा था। तो आंसर ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी कंप्लीट हो गया, शॉर्ट नोट वाला। जी,
वीडियो अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई किसी भी इसकी आफाक सन सीरीज़ से रिलेटेड हो या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपको लेटर एप्लीकेशन मतलब लैंग्वेज के जो टॉपिक्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, किसी भी आपको टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस यूनिट की हमने ट्रांसलेशन कर ली, रीडिंग कर ली, डायलॉग्स डिलीवरी प्रैक्टिस जो थी वो कर ली, कन्वर्सेशन इंग्लिश में स्टूडेंट्स की, ताकि आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हों। फिर जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर्स हमने ऑन सेल्फ कर लिए। अब जो कुछ मज़ीद टॉपिक्स इसमें हैं जैसे कि वर्ड्स मीनिंग हैं और कुछ और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे, आंसर्स उनके लेंगे, वर्ड्स के मीनिंग्स लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, विल बी इंशाल्लाह।